हेलो एवरीवन, टुडे इज माय टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो क्लास 8 का चैप्टर 1 है, जो बायोलॉजी का चैप्टर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 3 वीडियो में। सो फर्स्ट वीडियो ये है। सो उससे पहले आप जान लीजिए, भाई का नाम नूर मुजस्सम। आप सभी का स्वागत है अपना चैनल मुजस्सम स्टडी। सो लेट अस स्टार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉप कितना प्रकार का होता है, और फिर एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, फिर सोइंग, एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीट वो होता है जो अनवांटेड प्लांट क्रॉप में निकल जाता है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें नहीं हो, फिर हार्वेस्टिंग करके पैकिंग कर दें। सो इसमें हम 2-3 देखेंगे, क्रॉप देखेंगे, और फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और फिर सोइंग देखेंगे। सो सबसे पहले क्रॉप देख लेते हैं। क्रॉप क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा क्रॉप क्या, व्हाट इज क्रॉप्स? Plant of the same kind that are grow and cultivated as a source of food is a large cultivated land is called crop. जो प्लांट सेम काइंड पे हो और ग्रो होता है और कल्टीवेटेड, उससे काटा भी, जो सोर्स मतलब खाने के लिए, उसी को हम क्रॉप्स कह सकते हैं। जैसे राइस वीट वाला बहुत लार्ज एरिया में हो रहा है, उसी को क्रॉप करते हैं। ऐसा नहीं कि घास हो रहा है लार्ज स्केल पे तो उसको हम क्रॉप कहेंगे, नहीं। जो यूजफुल सब्सटेंस दोज थिंग्स वी ईट इज कॉल्ड क्रॉप्स। Types of crops is 2 type, Rabi and Kharif. Rabi crops किसको कहते हैं? Rabi crops which are grown in winter season from October to March is called Rabi crops. और Kharif crops, the crops which are sown in rainy season from July to October are called Kharif crops. कुछ जो जुलाई से अक्टूबर में होता है जो प्लांट, उसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स, जो रेनी सीजन होता है। तो रेनी में कौन सा प्लांट होता है, तो राइस हो गया। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं विद द पिक्चर। सबसे पहले हम खरीफ के देखते हैं, जो रेनी सीजन में होता है, उसको राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर कैन और ग्राउंडनट, कॉटन etc। और फिर रबी क्रॉप्स का व्हीट, ओट, चिकपी, मस्टर्ड और लेमन, ब्रोकली होता है, और बहुत सारा होता है। सो इसके बाद देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले ये स्टेप है जो खेती करने में यूज़ होता है। सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद सीड देते हैं, उसके बाद मैन्युअल ऐड करते हैं, उसके बाद उतना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और फिर सोइंग देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहला स्टेप है जो कल्टीवेटेड करने में, इसमें प्रिपेयर करता है सीड को और क्रॉप को। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में टिलिंग और प्लॉइंग क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग, दैट डन बाय द प्लॉ। जो लूजिंग और टर्निंग सॉइल को करता है, उसी को हम टिलिंग और प्लोइंग कहते हैं। ये ट्रांजिशनल मेथड से प्लाव से किया जाता है। प्लाव किसे कहते हैं, सो इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। प्लाव एक डिवाइस है जो फार्मर लोग यूज़ करता है, बहुत डिफरेंट पर्पस से इसको करता है। जैसे एडिंग फर्टिलाइजर, टिलिंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल एंड रिमूविंग वीड, स्कार्पिंग द सॉइल एक्सेट्रा। इसका यूज़ होता है जो फार्मर के द्वारा यूज़ किया जाता है खेतों में।
और इसमें एक प्लाव शार्प होता है जो ट्रायंगल आयरन स्ट्रिप होता है, ये वाला प्लाव शार्प होता है। और फिर इसका एक प्लाव शेफ्ट होता है जो मेन पार्ट होता है प्लाव में, इसका ये बना हुआ रहता है लॉन्ग रोड ऑफ द वुड से बना हुआ रहता है। देखिए ये जो देख रहे हैं यही वाला। सो देख लीजिए आगे क्या कह रहा है। The other end of the shaft has handle or the other attached beam with the place on the bull neck. The wood transitional plow can be operated by pair of the ox and man. Nowadays, this is a modern plow has been replaced by the iron rope. ये कह रहा है कि प्लाव जो है, प्लाव आदमी और ऑक्स के बीच में आदमी ऑपरेट करता था ऑक्स के प्लाउइंग चलाते हुए और प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल करने के लिए। पर मॉडर्न में हो आ गया है, एक हो भी इम्प्लीमेंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के लिए वो। इसमें जो प्लाउइंग होता है, प्लाउइंग में एक बीम होता है जो अटैच होता है, दोनों मीन्स कह सकते हैं ऑक्स का दोनों कंधे पे रहता है, उसके बीच में प्लाव शाफ्ट होता है और उससे प्लाव शेयर होता है, उसके नीचे एक शार्प रहता है, उसी से खोदाता है, ऑपरेट करता है एक मैन इसमें। सो हो के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी इम्प्लीमेंट है, देख सकते हैं आप पिक्चर। यही इसको अटैचमेंट होता है ट्रैक्टर से और उसको हो यूज़ होता है डिगिंग अप सॉइल, रिमूविंग वीट और ऑल्सो लूजिंग अप दिस सॉइल बिफोर प्लांटिंग एंड सेपलिंग। जब मतलब मीन्स सेप लेवल करने में सॉइल को और प्लांटिंग के पहले ये चीज़ यूज़ होता है बाय द हो। और फिर कल्टीवेटर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कल्टीवेटर इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर एंड हेल्प इन लूजिंग सॉइल। ये भी इम्प्लीमेंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए, जो लूजिंग इसका भी काम होता है, लूजिंग ऑफ सॉइल जो सबसे पहला स्टेप होता है इरिगेशन करने में। ये पर होता है ये ट्रैक्टर के द्वारा, ये मशीन के द्वारा हो रहा है, वो मैन्युअली हो रहा। कल्टीवेटर आर यूज इंस्टेंस प्लाव सिंस देयर आर फास्टर। मीन्स प्लाव से जो मैन्युअली हो रहा वास्तव है कि मशीन उससे ज़्यादा कर रहा है। तो पहले के ज़माने में बहुत समय लेता था और प्लाइंग करने में, एक लेवलिंग करने में बहुत सारा आदमी का भी ज़रूरत होता था, पर इसमें ट्रैक्टर में एक ज़रूरत, उससे पूरा इरिगेशन हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि प्लाइंग से फास्टर होता है कल्टीवेटर करने में, कल्टीवेटर से, ट्रैक्टर से। सो नेक्स्ट हुआ सोविंग जो लेवलिंग कर मीन्स से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करके फिर सोइंग, बीज बोते हैं तब तो प्लांट होगा। सोइंग क्या होता है देख लीजिए इस पिक्चर में, ये क्या कर रहा है, जिसको मालूम है वो कमेंट करें। सोविंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड इन द सॉइल। ये प्रोसेस होता है जो प्लांटेड करने में और सीड को अंदर डिग करने में सॉइल में, उसी को हम सोविंग कहेंगे। सीड आर सोन इन द सॉइल दैट इज लूजन बाय ट्रैक्टर और प्लाव। सो जब तक सीड कब होगा, जब प्लाव से या ट्रैक्टर से ट्रांजिशन इम्प्लीमेंट और मॉडर्न इम्प्लीमेंट कुछ भी उस समय को मीन्स जब तक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल नहीं करेगा तो सोविंग कैसे करेगा। सोविंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद होता है। इसमें सोइंग में इसमें सोविंग क्वालिटी ऑफ सीड भी देखा जाता है। लोग एक एक्टिविटी है, फार्मर लोग चेक करते हैं, एक बिक्कर ले लिए और उसमें पानी भर दिए और उसमें मार्केट से लाए या अपने पास रखते हैं उसमें दिया। जो हेल्दी
हेल्दी सीड रहता है, बैड जो हेल्दी सीड रहता है जो शेल्टर डाउन हो जाता है, और जो बैड सीड रहता है वो फ्लोटिंग करने लगता है। जो बैड सीड रहता है वो फ्लोटिंग करने लगता है, जो हेल्दी सीड रहता है वो शेल्टर डाउन हो जाता है। सोविंग जो ट्रांजिशन मेथड हम देखते हैं, सोविंग के क्या ट्रांजिशन मेथड था। जब मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी ट्रांजिशन टूल वर यूज बाय फार्मर, जब मॉडर्न नहीं, जब अर्लियर ट्रांजिशनल जो यूज करता था क्या क्या चीज से, प्लाव, सोवल, स्टैचेस एंड पिक एक्सेस। प्लाव के बारे में तो हम डिटेल पढ़ लिए हैं। और फिर देखिए ट्रांजिशन टूल सो द सीड वाज लाइक फनल। ये हम लोग मॉडर्न में सीड क्या चीज से करते हैं आगे देखेंगे, सीड ड्रिल से करते हैं मॉडर्न में, पर ये ट्रांजिशन में एक कुप्पी के लाइक होता था और वो डिपेट होता था सॉइल से, और ये भी दो ऑक्सिस के बीच में से होता था, उसको फनल करते हैं, फनल लाइक रहता था, उसी से सीड बोया जाता था। ये जो फनल लाइक रहता था, वन सीड वर पुट इनटू फनल दे आर कुड गो 2 या 3 ट्यूब्स हैविंग शार्प एंड। The end will be press into the soil and place the seed here। और वो प्रेस करता था पाइप के द्वारा और सीड चल जाता था सॉइल का अंदर। और फिर देख लीजिए, हम दिखा देते हैं आप लोग को कि वो कैसा फनल लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता था। सो देख सकते हैं आप, इसमें भी ट्रांजिशन सोइंग होता था, तो 2 गो इन्वॉल्व होता था आदमी, 2 ऑक्स होता था, 2 मैन होता था। देखिए ये यहाँ पे 2 आदमी स्टैंड हुए हैं, और ये देखिए फनल, ये कुप्पी लाइक दैट ऐसे है, इस टाइप का शेप है, और ये अटैच हुआ है सॉइल में, एक पैम्प है, इसको पैम्प कहते हैं, और इसके नीचे ये जो है शार्प एंड है यहाँ पे, और ये इसमें अटैच है 2 ऑक्सेस। इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल मेथड ऑफ फनल लाइक स्ट्रक्चर। देखिए फिर ये दोनों ऑक्सेस है। हम अब मॉडर्न में देखें कैसे सोइंग किया जाता है। मॉडर्न में बाय द सीड ड्रिल से किया जाता है। अब सीड ड्रिल भी इम्प्लीमेंट है जो मॉडर्न में यूज़ होता था, पहले नहीं यूज़ होता था। सीड ड्रिल का क्या काम है, सेम है। सीड ड्रिल आर यूज फॉर सोविंग, जो ट्रैक्टर से किया जाता है। ensure that seed are sown uniformly at a particular depth and cover by the sowing। देखिए सीड ड्रिल जो है पार्टिकुलर डिप्स में सीड डालता है, 1 फीट में 2 इंच या 5 इंच जो भी किया जाता है एक जगह, तो सब पूरा खेत में वही मेजरमेंट से डाला जाता है एक ये। और फिर इसमें एक ही आदमी से यूज़ हो जाता है। ट्रांजिशन 2 आदमी से किया जाता था और टाइम भी बहुत लेता था, पर इसमें टाइम भी उससे फास्ट होता है। फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन मतलब germination of seed happen when the seed is sown in the land and water। जर्मिनेशन जब सीड कब बढ़ेगा, जब वाटर मिलेगा लैंड को, तब बढ़ेगा। प्लांट स्टार्ट टू इमर्ज द सीड एंड स्टार्ट ग्रो, फिर बढ़ने लगता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिंग मैनुअल और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीट्स एंड हार्वेस्टिंग। ये फिर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।